वो कलीसिया की सुपरवाइजर है और कभी कभी मनमाने ढंग से काम करती है। दूसरों को अपने हिसाब से काम ना करता देख उसे गुस्सा आ जाता है। एक बैठक में एक भाई की संगति सुनकर वो आत्मचिंतन करती है। परमेश्वर के वचन खाने और पीने से उसे अपने अहंकार का पता चलता है। अपनी तुनक मिजाजी का सार समझकर वो लोगों से पेश आने के सिद्धांत ढूंढ पाती है। कुछ समय पहले एक समूह अगुआ बहन ली ने वांग मेई को सिंचन कर्मी बनाया। मुझे वांग मेई की इंसानियत ठीक नहीं लगी। वो लापरवाही करती, परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा नहीं करती थी। मैं बहन ली से वांग मेई के बारे में उसका आकलन पूछने गई ताकि पता चले क्या वो अब भी वैसी है। अगर वो अब भी कर्तव्य में गैर जिम्मेदार है, फिर वो नए सदस्यों के सिंचन के लिए सही नहीं है। तब बहन ली ने कहा, वांग मेई अपनी शोहरत को अहमियत देती है, पर कर्तव्य के प्रति उसका रवैया ठीक है। मुझे तो उसमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती। ये सुनकर मुझे राहत मिली। अगर बहन ली ने जांच कर ली है तो वांग मेई सिंचन कर्मी बनने के लिए सही होगी। कुछ दिन बाद मैंने भूमिका बदलने की पूरी व्यवस्था कर ली। वांग मेई को कार्यभार सौंपने को तैयार हो गई, मगर तभी अचानक बहन ली ने बताया वांग मेई को काम में ढीली ढाली और लापरवाह होने और सत्य को ना स्वीकारने के लिए कर्तव्य से बर्खास्त कर दिया। ये खबर सुनकर मैं हैरान रह गई और फिर मैंने सोचा, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसे इस तरह बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? कुछ दिन पहले ही उसका आकलन कर आपने नहीं कहा था कि उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अचानक अपना मन कैसे बदल सकती हैं? मैं शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आप भरोसेमंद नहीं हैं। मैंने आपसे छानबीन करने को कहा पर आपने ठीक से नहीं किया। आप भले बुरे की पहचान बिल्कुल नहीं कर पाती। गलत इंसान को चुनने से मेरे काम पर भी असर पड़ा है। क्या इससे काम में देरी नहीं होगी? इस तरह आप समूह अगवा कैसे हो सकती हैं? मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं असली हालात को नहीं समझ पाई, उसकी आलोचना करती रही। उस समय मैं बहन ली को एक संदेश भेजकर पूछना चाहती थी कि उसके साथ क्या चल रहा था। क्या उसे इस इंसान की कोई पहचान थी? उसने अच्छी तरह से छानबीन क्यों नहीं की? वो गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? मगर फिर मैंने सोचा, गुस्से में लोगों को संदेश भेजना कोई समझदारी की बात नहीं है। सही कहा। इसलिए मैंने उसे संदेश नहीं भेजा और बात आई गई हो गई। एक बैठक के दौरान मैंने एक भाई की संगति सुनी कि जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती तो वे गुस्सा होकर लोगों को दोष देने लगते। फिर कैसे उन्होंने सत्य खोजकर चिंतन किया और खुद को जाना। ये सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं पहले के अपने अनुभव को याद किए बिना नहीं रह सकी। क्या मेरी और इन भाई की समस्या एक जैसी नहीं थी? उन्हें नतीजे मिले क्योंकि उन्होंने सत्य खोजा और सबक सीखा। मैं अपना सबक क्यों नहीं सीख पाई? मैंने प्रार्थना में परमेश्वर के सामने इस मामले का जिक्र किया ताकि उस सबक को जान सकूं जो मुझे सीखना चाहिए। एक धार्मिक कार्य के दौरान मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति आज्ञाकारिता उसकी आज्ञाकारिता का सबसे बुनियादी सबक है। परमेश्वर की व्यवस्थाओं में लोग, मामले, उसके द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां शामिल हैं। इनसे सामना होने पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे? सबसे बुनियादी बात है परमेश्वर से ग्रहण करना। परमेश्वर से ग्रहण करने का क्या अर्थ है? शिकायत करना और विरोध करना, क्या ये परमेश्वर से ग्रहण करना है? बहाने बनाना और दोष ढूंढना, क्या ये परमेश्वर से ग्रहण करना है? नहीं। तो परमेश्वर से ग्रहण करने का अभ्यास कैसे किया जाए? पहले तनाव मुक्त हो जाओ, सत्य की खोज करो और आज्ञाकारिता का अभ्यास करो। बहाने मत सुनाओ, कौन सही है और कौन गलत, इसका अनुमान लगाने या विश्लेषण करने की कोशिश मत करो। इसका विश्लेषण मत करो कि किसकी गलती अधिक गंभीर है और किसकी कम। क्या इन चीज़ों का विश्लेषण करना परमेश्वर से ग्रहण करने का रवैया है? क्या ये आज्ञाकारिता का रवैया है? नहीं, ये परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और ग्रहण करने का रवैया नहीं है।
ये परमेश्वर की व्यवस्था स्वीकार करने का रवैया नहीं है। परमेश्वर से ग्रहण करना ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता का अभ्यास करने के सिद्धांतों का एक पहलू है। सही या गलत का विश्लेषण न करना, लोगों में दोष न खोजना, बाल की खाल न निकालना, वस्तुनिष्ठ कारणों का विश्लेषण न करना और मानव बुद्धि का उपयोग करके जांच न करना, ये सभी विवरण हैं और ये परमेश्वर से स्वीकार करना है। इसके अभ्यास का तरीका है पहले आज्ञा पालन करना, धारणाएं हो या चीजें स्पष्ट ना हो, फिर भी आज्ञा मानो, बहाने ना बनाओ और आज्ञा मानने के बाद सत्य खोजो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और खोजो। आमीन। परमेश्वर कहता है, ऐसे हालात का सामना होने पर हम चाहे उसकी इच्छा समझ पाए या नहीं, हमें अपने लिए बहस नहीं करनी चाहिए। हमारा रवैया परमेश्वर के बनाए हालात को स्वीकारने का होना चाहिए। ये चीज़ों को ऐसे स्वीकारना है जैसे वे परमेश्वर से आई हों। हाँ। कोई बात होने पर मैं सही गलत का विश्लेषण करती थी, तरह तरह की शिकायत करती थी, सोचती थी कि समूह अगुवा लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, जिसका असर मेरे काम पर पड़ता है, मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी हालत में मैं परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारती नहीं थी। मैंने शांत मन से उसकी इच्छा नहीं खोजी, क्या सबक सीखना है ये चिंतन नहीं किया। इसके बजाय मैंने नजरें समूह अगुआ पर टिका दी। मैं गुस्से में आकर उसकी आलोचना करना चाहती थी। ये स्वीकारने या आज्ञा मानने वाला रवैया नहीं था। क्या काम में उस समय की सभी समस्याएं और मुश्किलें वाकई दूसरों की गलती थी? क्या इनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी? मैंने परमेश्वर के मेरे लिए बनाए हालात का विरोध किया था। भले ही वो समस्याएं दूसरों की गलती होती और मैं जिम्मेदार नहीं होती। दूसरे लोग आत्मचिंतन करने और प्रगति करने में सक्षम थे, मगर मुझे गुस्से से उबलने के सिवाय क्या हासिल हो रहा था? तब एहसास हुआ कि मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं इसमें उलझी नहीं रह सकती कि कौन सही है और कौन गलत है। मुझे खुद को शांत कर सत्य खोजना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद, ये एक अच्छा अभ्यास है। बिल्कुल। कोई बात होने पर हमें सही गलत का विश्लेषण करने के बजाय खुद को शांत करके सत्य खोजना चाहिए। यह गुस्सा काबू करने का अच्छा उपाय है। हाँ बिल्कुल। परमेश्वर से सत्य की खोज किए बिना अपनी खूबियों पर भरोसा नहीं कर सकते, अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि चीजें आपके हिसाब से न होने पर आपको गुस्सा क्यों आता था? मैंने इस पर थोड़ा विचार किया। चिंतन करते हुए मैंने एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन करते समय परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते और उससे अपेक्षा नहीं रखते और केवल जैसा चाहते हो वैसा करते हो, तो तुम कितने भी चतुर क्यों न हो, कभी न कभी तुम असफल हो जाओगे। जिद्दी लोग अपने विचारों का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो क्या उनके पास परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय होता है? जो लोग बहुत जिद्दी हैं, वे परमेश्वर को भूल गए हैं और वे परमेश्वर की आज्ञाकारिता को भूल गए हैं। केवल जब चीजें होती हैं, जब उन लोगों के सामने गतिरोध आ जाता है या वे कुछ भी करने में असफल रहते हैं, तभी उन्हें लगता है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है। ये क्या है? ये दिल में परमेश्वर का न होना है। उनके कार्य दिखाते हैं कि परमेश्वर उनके दिलों से अनुपस्थित है, कि सब कुछ उन्हीं से आता है और इसलिए चाहे तुम कलीसिया का काम कर रहे हो, कोई कर्तव्य निभा रहे हो, कुछ बाहरी मामले संभाल रहे हो या अपने निजी जीवन में मामलों से निपट रहे हो, तुम्हारे दिल में सिद्धांत होने चाहिए, एक
आध्यात्मिक स्थिति होनी चाहिए। कौन सी स्थिति? चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ भी होने से पहले मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। मुझे उसका प्रभुत्व मानना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, और जब कुछ हो तब मुझे परमेश्वर की इच्छा खोजनी चाहिए। मेरी यही मानसिकता होनी चाहिए। मुझे अपनी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। कुछ समय तक इस प्रकार अनुभव करने के बाद लोग खुद को कई चीजों में परमेश्वर का प्रभुत्व देखते हुए पाएंगे। अगर तुम्हारी हमेशा अपनी योजनाएं, विचार, कामनाएं, स्वार्थी उद्देश्य और इच्छाएं होंगी, तो तुम्हारा हृदय अनजाने ही परमेश्वर से भटक जाएगा। तुम ये देखने में असमर्थ हो जाओगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, और अधिकांश समय परमेश्वर तुमसे छिपा रहेगा। क्या तुम अपने विचारों के अनुसार कार्य करना पसंद नहीं करते? क्या तुम अपनी योजनाएं नहीं बनाते? तुम्हारे पास दिमाग है, तुम शिक्षित हो, जानकार हो, तुम्हारे पास चीजें करने की क्षमता और कार्य पद्धति है। तुम उन्हें अपने दम पर कर सकते हो। तुम अच्छे हो। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और इसलिए परमेश्वर कहता है, तो जाओ और इसे अपने दम पर करो, और इसके ठीक से होने न होने की जिम्मेदारी लो। मुझे परवाह नहीं है। परमेश्वर तुम पर कोई ध्यान नहीं देता। जब लोग परमेश्वर में अपनी आस्था में इस तरह से अपनी इच्छा के पीछे चलते हैं और जिस तरह चाहते हैं वैसे विश्वास करते हैं, तो परिणाम क्या होता है? वे कभी भी परमेश्वर के प्रभुत्व का अनुभव करने में सक्षम नहीं होते। वे कभी भी परमेश्वर का हाथ नहीं देख पाते, कभी भी पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी महसूस नहीं कर पाते। वे परमेश्वर का मार्गदर्शन महसूस नहीं कर पाते। और समय बीतने के साथ क्या होगा? उनके हृदय परमेश्वर से और भी दूर हो जाएंगे, और इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव होंगे। कौन से प्रभाव? परमेश्वर पर संदेह करना और उसे नकारना। ये केवल परमेश्वर पर संदेह करने और उसे नकारने का मामला नहीं है। जब लोगों के दिलों में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं होता और वे लंबे समय तक जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, तो एक आदत बन जाएगी। जब उनके साथ कुछ होगा तो वे पहला काम अपने समाधान, लक्ष्यों, प्रेरणाओं और योजनाओं के बारे में सोचेंगे। वे पहले ये सोचेंगे कि ये उनके लिए लाभकारी है या नहीं। अगर हां, तो वे उसे करेंगे, और अगर नहीं, तो वे नहीं करेंगे। सीधे इस रास्ते पर चलना उनकी आदत बन जाएगी। और अगर वे बिना पश्चाताप के इसी तरह करते रहे, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? परमेश्वर उन पर कोई ध्यान नहीं देगा और उन्हें एक ओर कर देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मैं अपनी हालत साफ जान गई। वचन कहते हैं कि मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग अक्सर अपनी योजना और नियम बनाकर शुरुआत करते हैं। हिसाब लगाते हैं कि वे क्या क्या और कैसे करें। वे योजना बनाकर काम शुरू करते हैं, फिर चुने हुए साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करके उसे पूरा करते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे भी उनके तरीके से काम करें।
सही बात है। देखने में लगता है वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ईश गृह के कार्य की रक्षा करते हैं, पक्का करते हैं कि उन्हें अच्छे नतीजे मिले। जब वे इस तरीके से काम करते हैं, उनकी बहुत सी इच्छाएं और बहुत से नियम शामिल होते हैं। वे सत्य की खोज नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं होते, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर नहीं चलते। वे सब कुछ अपनी इच्छा के मुताबिक करते हैं और चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि उनकी अपनी इच्छा बलवती होती है। परमेश्वर ऐसे इंसान को अनदेखा करता है। हाँ। अपने व्यवहार पर सोचा तो लगा मैं अपने कर्तव्य में बहुत अड़ियल थी। मैं जो भी काम करती थी, अगर मैंने मन बना लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता था। मैं दूसरों से अपनी मांगें पूरी करवाती थी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता वे कर्तव्य में वफादार नहीं हैं। वे कलीसिया के काम की रक्षा नहीं करते। सिंचन कर्मियों की जांच पड़ताल ऐसे ही करती थी। मैंने सुना था कि वांगमयी में कोई समस्या नहीं थी, तो मैंने उसका कार्यभार संभालने का समय तय किया। फिर समूह अगुआ ने बताया कि वांगमयी को बर्खास्त कर दिया गया है, तो मेरी योजनाएं अधर में लटक गईं। मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे दिल में कई शिकायतें थीं। मैंने समूह अगुआ को गैर जिम्मेदार समझा। सोचा उसमें विवेक नहीं है। मैं बहुत दंभी, अहंकारी और अज्ञानी थी। अगर मेरी योजना और फैसले सही भी होते, वे ईशगृह का उल्लंघन नहीं करते, तब भी चीज़ें मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं होती। उनका परिणाम हमेशा मेरी सोच जैसा नहीं होगा। मैं योजनाएं बनाती हूँ, व्यवस्थाएं करती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, पर मुझे अंतिम परिणाम पहले से तय नहीं करना चाहिए। मुझे परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना चाहिए। कोई काम पूरा हो सकता है या नहीं, किस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, काम कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए परमेश्वर की सत्ता के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मेरे पास यही समझ होनी चाहिए। हाँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रही थी, परमेश्वर के प्रभुत्व को नहीं जानती। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे मुझे परमेश्वर का प्रबोधन और मार्गदर्शन कैसे मिलता? ये संगति मेरे लिए मददगार है। तुनक मिजाजी का कारण अपने विचारों से जुड़ना है। योजना बनाते हुए हम ये नहीं चाहते कि कोई अड़चनें डाले। चीज़ें योजना अनुसार ना हो तो हम नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे मामलों में मेरा भी यही रवैया रहता है। फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश पढ़ा, जिससे मुझे अपने गुस्से के पीछे छिपे भ्रष्ट स्वभाव की थोड़ी समझ हुई। अगर तुम सच में सत्य समझते हो तो तुम्हें इसका अभ्यास और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना आएगा। तुम सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलने लगोगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे परमेश्वर को धोखा देने की संभावना कम होगी। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है, तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कुछ नहीं होगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी दंभी प्रकृति के कारण करोगे। दंभ के कारण तुम परमेश्वर को नीची नज़र से देखते और उसे कुछ नहीं समझते हो। उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे, निरंतर खुद का दिखावा करोगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन लेंगे। अंततः तुम परमेश्वर के स्थान पर बैठकर ये मांग करोगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों और तुम्हारे विचारों और ख्यालों और धारणाओं को सत्य की तरह पूजें। देखो कि लोग अपनी दंभी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। आमीन। वचनों पर विचार करके मुझे अहंकार और दंभी प्रकृति की थोड़ी समझ हुई। मैं न सिर्फ अपनी मर्जी से काम कर रही थी, बल्कि इसके पीछे एक अहंकारी स्वभाव भी था। इस बार काम में हुई समस्याओं के बारे में सोचा। मुझे वजह समझ नहीं आई थी। ना मैंने समूह अगुआ से पूछा कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। मैंने बिना सोचे समझे उसकी शिकायत और आलोचना की। उसकी निंदा और आलोचना करके मैं उसे नीचा दिखाना चाहती थी।
मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मानो मुझे ही सत्य की समझ थी, दूसरों को नहीं। मानो सिर्फ मैं ही कर्तव्यनिष्ठ थी और बाकी सब लापरवाह थे। मैं ही सब कुछ समझ सकती थी और दूसरे बिल्कुल नहीं। मैंने खुद को सत्य का मालिक और दूसरों को सत्य का नौकर समझा। मैं दूसरों को चिंतन करने और सबक सीखने की याद दिलाती, मानो शैतान ने मुझे भ्रष्ट किया ही नहीं था। मुझे चिंतन करने की जरूरत नहीं। मेरी नज़रों में दूसरे लोग नाकाबिल और बर्दाश्त के बाहर थे, मैं ही अच्छी थी। इसलिए किसी के कर्तव्य में कोई समस्या आने पर मैं सोचती, इसे तुम कर्तव्य निभाना कहती हो? क्या तुम कर्तव्य निभाने के काबिल हो? तुम तो बस अड़चनें डालती रहती हो और उन्हें हमेशा तरह तरह की बातें सुनाती। मैं दूसरों को दोष देना चाहती थी। असल में मैंने भी अपने कर्तव्य में इसी तरह की बहुत सी गलतियां की थी। मेरे सामने भी यही मुश्किलें आई थी। क्या मैं सचमुच उनसे बेहतर थी? इंसान को ना समझ पाना सबके साथ होता है। लोगों में कमियां हो सकती हैं, वे कर्तव्य में पिछड़ भी सकते हैं। समस्याओं का सही समय पर पता चल जाए और उन्हें ठीक कर लिया जाए तो ये विकास की प्रक्रिया ही है। हाँ बिल्कुल। असल में मैं अपने कर्तव्य में अक्सर गलतियां करती हूँ, जैसा कि वांगमई के मामले में हुआ। मुझे पता था कि उसका व्यवहार पहले ठीक नहीं था, पर जब बहन ली को उसके व्यवहार में कोई समस्या नहीं दिखी तो मैंने सच की खोज नहीं की। मैंने मान लिया कि बहन ली ने आकलन कर लिया है, अब कोई समस्या नहीं होगी। अंत में समस्या खड़ी हो गई और इसमें मेरी जिम्मेदारी भी थी। पर मैंने सब कुछ बहन ली पर डाल दिया, उस पर उंगली उठाई और आलोचना की। मैं बहुत अहंकारी थी, मुझ में जरा इंसानियत नहीं थी। इस तरह काम करने से दूसरों को ना मदद मिलेगी ना वे सीखेंगे। इससे उनकी प्रगति पूरी तरह रुक जाएगी। समस्या आने पर मैं लोगों को वचन के अनुसार नहीं देखती, मैं बस शिकायत करती और लोगों को फटकारती थी। मुझे लगता था कि जिम्मेदार होने का यही मतलब है, ये करना उचित है। मैं कलीसिया के कार्य की रक्षा कर रही हूँ। ये नजरिया बहुत ही बेतुका था। सही है। कभी कभी मैं गुस्सा और नाराज हो जाती, फिर भी लगता कि मैं सही कर रही हूँ। विवेक के बिना हम में भटकाव की अत्यधिक संभावना होगी। तो क्या आपने इस बारे में कभी सत्य की खोज की? बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा जिससे दिल रोशन हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक बार जब मनुष्य को हैसियत मिल जाती है तो उसे अक्सर अपनी मनः स्थिति पर नियंत्रण पाने में कठिनाई महसूस होगी और इसलिए वो अपना असंतोष व्यक्त करने और अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए अवसरों का इस्तेमाल करने में आनंद लेता है। वो अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के क्रोध से आग बबूला हो जाता है ताकि वो अपनी योग्यता दिखा सके और दूसरे जान सकें कि उसकी हैसियत और पहचान साधारण लोगों से अलग है। निस्संदेह बिना किसी हैसियत वाले भ्रष्ट लोग भी अक्सर नियंत्रण खो देते हैं। उनका क्रोध अक्सर उनके निजी हितों को नुकसान पहुंचने के कारण होता है। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए भ्रष्ट मनुष्य बार बार अपनी भावनाएं जाहिर करता है और अपना अहंकारी स्वभाव दिखाता है। मनुष्य पाप के अस्तित्व का बचाव और समर्थन करने के लिए क्रोध से आग बबूला हो जाता है, अपनी भावनाएं जाहिर करता है और इन्हीं तरीकों से मनुष्य अपना असंतोष व्यक्त करता है। वे अशुद्धताओं, कुचक्रों
और साजिशों से, मनुष्य की भ्रष्टता और बुराई से, और अन्य किसी भी चीज से बढ़कर मनुष्य की निरंकुश महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से लबालब भरे हैं। जब न्याय दुष्टता से टकराता है तो मनुष्य न्याय के अस्तित्व का बचाव या समर्थन करने के लिए क्रोध से आग बबूला नहीं होता। इसके विपरीत जब न्याय की शक्तियों को धमकाया, सताया और उन पर आक्रमण किया जाता है, तब मनुष्य का स्वभाव नजरअंदाज करने, टालने या मुंह फेरने वाला होता है। लेकिन दुष्ट शक्तियों से सामना होने पर मनुष्य का रवैया समझौता परख, झुकने और मक्खन लगाने वाला होता है। इसलिए मनुष्य का क्रोध निकालना दुष्ट शक्तियों के लिए बच निकलने का मार्ग है और देहयुक्त मनुष्य के अनियंत्रित और रोके न जा सकने वाले बुरे आचरण की अभिव्यक्ति है। किंतु जब परमेश्वर अपने कोप को भेजता है तो सारी बुरी शक्तियों को रोका जाएगा। मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले सारे पापों पर अंकुश लगाया जाएगा। परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने वाली सभी विरोधी ताकतों को प्रकट, अलग और शापित किया जाएगा। परमेश्वर का विरोध करने वाले शैतान के सभी सहयोगियों को दंडित किया जाएगा और उन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। उनके स्थान पर परमेश्वर का कार्य बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ेगा। परमेश्वर की प्रबंधन योजना निर्धारित समय के अनुसार कदम दर कदम विकसित होती रहेगी और परमेश्वर के चुने हुए लोग शैतान की बाधा और छल से मुक्त होंगे और परमेश्वर का अनुसरण करने वाले लोग स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल के बीच परमेश्वर की अगुवाई और आपूर्ति का आनंद लेंगे। परमेश्वर का कोप एक सुरक्षा उपाय है जो सभी दुष्ट ताकतों को बहुगुणित होने और अनियंत्रित होकर बढ़ने से रोकता है और ये ऐसा सुरक्षा उपाय भी है जो समस्त न्यायोचित और सकारात्मक चीजों के अस्तित्व और प्रसार की रक्षा करता है और शाश्वत रूप से उन्हें दमन और विनाश से बचाता है। आमीन। वचन पढ़ने के बाद मुझे समझ आया, निजी हितों की रक्षा करने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग अपने गुस्से की वजह पर विचार किए बिना ही परेशान हो जाते हैं। ये सभी तुनक मिजाजी और भ्रष्ट स्वभाव के लक्षण हैं। परमेश्वर को इनसे नफरत है। अगर लोग कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के हितों के लिए चीज़ों और लोगों को ईश वचन अनुसार देखें, मसीह विरोधियों से नफरत करें, परमेश्वर को जिससे प्रेम और नफरत है उससे प्रेम और नफरत करें, तो ये सामान्य मानवता का लक्षण है और न्याय की समझ है। सही बात है। अगर आप सख्ती दिखाते हैं या कड़ाई से बोलते हैं, तब भी अगर आपकी हर बात परमेश्वर के वचन पर आधारित है, अपनी भड़ास निकालना नहीं है, इसमें आपकी मंशाएं निहित नहीं हैं, तो लोग आपकी बात मानेंगे, समस्याओं के सार को समझ पाएंगे और परिणाम सकारात्मक होंगे। इस तरह का गुस्सा सकारात्मक होता है, ये भ्रष्ट स्वभाव नहीं है। हाँ, भ्रष्ट स्वभाव के कारण गुस्सा होना अलग बात है। ऐसा गुस्सा लोगों की निजी मंशाओं और छिपे इरादों से दूषित होता है। कुछ लोग अपनी शोहरत को बचाने के लिए गुस्सा करते हैं, तो कुछ लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करते हैं।
तो कुछ लोग अपने निजी हितों को नुकसान पहुंचने पर गुस्सा करते हैं। ये सभी तुनक मिजाजी और भ्रष्ट स्वभाव के रूप हैं। जब मुझे लोगों के कर्तव्य में समस्याएं दिखी जिनकी वजह से प्रगति में देरी हुई, तो मेरा गुस्सा कलीसिया के कार्य की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित लगा। पर मेरे गुस्से की वजह थी कि लोग मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे थे और इससे बेवजह मुझे बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ी। मैंने असंतोष की भावना जाहिर की, लोगों की आलोचना कर उन्हें नीचा दिखाती रही। ये साफ तौर पर गुस्सा दिखाना था। इस संगति से मुझे वाकई समझ आ गया कि सामान्य मानवता का गुस्सा सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें अपनी मंशाओं या हितों की मिलावट नहीं है। ये कलीसिया की रक्षा करता है। सही कहा। ये तुनक मिजाज होने और मनमर्जी करने से अलग है। अपने कर्तव्य के दौरान मैं ऐसे हालात का सामना करती थी। मेरी प्रकृति ने मुझ पर काबू किया था, पर मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आगे ऐसे हालत का सामना होने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। ये रहा। ठीक है। जब कार्य करने या चीजें सुलझाने की बात हो तो अंतःकरण और समझ के मानकों का उल्लंघन मत करो। सामान्य मानवता की भावना के अनुसार लोगों से जुड़ो, बातचीत करो और चीजें संभालो। स्वाभाविक रूप से परमेश्वर द्वारा अपेक्षित सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करना सबसे अच्छा है। ये परमेश्वर को संतुष्ट करता है। तो परमेश्वर द्वारा अपेक्षित सत्य के सिद्धांत क्या हैं? ये कि जब दूसरे कमज़ोर और नकारात्मक हों तो लोग उनकी कमज़ोरी और नकारात्मकता समझें, दूसरों के दर्द और कठिनाइयों के प्रति विचारशील रहें और इन चीज़ों की पूछताछ करें, सहायता और समर्थन की पेशकश करें। समस्याएं हल करने के लिए उन्हें परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाएं, ताकि वे कमज़ोर ना रहें और वे परमेश्वर के सामने लाए जाएं। क्या अभ्यास करने का ये तरीका सिद्धांत के अनुरूप है? इस प्रकार अभ्यास करना सिद्धांत के अनुरूप है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के संबंध भी सिद्धांत के अनुरूप होते हैं। जब लोग जानबूझकर हस्तक्षेप करने वाले और विघटनकारी होते हैं या जानबूझकर लापरवाह और अनमने रहते हैं, अगर तुम सिद्धांत के अनुसार मामले संभालने में सक्षम हो और उन्हें फटकार लगा सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो, तो ये सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है। अगर तुम आंखें मूंद लेते हो या सहिष्णु होकर उनके दोष ढकते हो, उन्हें अच्छी अच्छी बातें भी कहते हो, उनकी प्रशंसा भी करते हो, नकली वचनों से बहकाते हो, तो ऐसे व्यवहार लोगों के साथ बातचीत करने, मुद्दों से निपटने और समस्याएं संभालने के ऐसे तरीके स्पष्ट रूप से सत्य के सिद्धांतों के विपरीत हैं और उनका परमेश्वर के वचनों में कोई आधार नहीं है। इस स्थिति में ये व्यवहार लोगों के साथ बातचीत करने और मुद्दे संभालने के तरीके स्पष्ट रूप से अनुचित हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे समझ आया कि दूसरों के कर्तव्य में समस्याएं आने पर सबसे अच्छा तरीका सत्य पर संगति करके उनकी मदद करना है। अगर लोग चूक होने या सिद्धांतों को नहीं समझ पाने के कारण काम में देरी करते हैं, तो उनके साथ सत्य पर संगति करनी चाहिए, सिद्धांतों को समझाना चाहिए, ताकि उन्हें उनकी समस्याओं का पता चले और सही मार्ग मिल जाए। कुछ लोग अपने कर्तव्य में लापरवाह रहते हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं और काम अच्छे से नहीं हो पाता। वही समस्याएं बार बार सामने आती रहती हैं, जिससे काम पर असर पड़ता है या वो खराब भी हो सकता है। ऐसे इंसान की काट छांट कर चेतावनी दी जा सकती है, फटकारने के बाद भी ना बदलने पर बर्खास्त कर सकते हैं। आपको भ्रष्ट स्वभाव से काम करने के बजाय चीज़ों को परमेश्वर के वचन और सत्य के सिद्धांतों के आधार पर देखना और संभालना होगा। इन चीज़ों पर विचार करके मेरा दिल रोशन हो गया, अभ्यास का मार्ग मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैं वांगमयी की हालत को समझने के लिए बहन ली के पास गई। तब पता चला कि वांगमयी पहले दूसरी कलीसियाओं में कर्तव्य निभा रही थी। हाल ही में वो हमारी कलीसिया में आई थी, इसलिए बहन ली को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
दूसरी कलीसियाओं में पूछने पर उसे पता चला कि वांगमई हमेशा से लापरवाह और कपटी और धूर्त थी। उसकी बातें बस सुनने में अच्छी थी, उसमें इंसानियत नहीं थी, लोगों को बेबस करती थी। आखिरकार उसे बर्खास्त कर दिया गया। ये बात पता चलने पर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। बहन ली गैर जिम्मेदार नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। दरअसल दूसरी कलीसियाओं में पूछताछ करना ज़रूरी था, तो कुछ गलतियां हो गईं और अच्छी तरह से पुष्टि नहीं हुई। फिर मैंने इस मामले पर बहन ली की आलोचना नहीं की, बस उसे याद दिलाया कि इस समस्या की रोशनी में इन गलतियों पर सोच ले ताकि इस तरह की समस्या दोबारा ना हो। सही कहा। इस बार समस्या हल करने में मैंने गुस्से से काम करने के बजाय सत्य के सिद्धांतों की खोज की। इस तरह अभ्यास करने पर मेरे दिल को सुकून मिला। इस अनुभव से मैंने जाना कि चाहे कर्तव्य निभाने की बात हो या अपने बर्ताव की, निजी धारणाओं और गुस्से पर भरोसा करना ठीक नहीं है। सब परमेश्वर के वचनों पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर के वचनों से सत्य के सिद्धांतों की खोज करो और अपना कर्तव्य निभाओ। यही सत्य का सही अनुसरण और जीवन में प्रवेश का मार्ग है। हाँ, परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद।